कि आप संस्कृत के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा दो, पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेके आओ। तो आपका यहाँ पे देखिए आपका 14 मार्च का संस्कृत का पेपर आपका आ चुका है। सेट आपका बी है, यहाँ पे आपका 508 आपका इसका कोड है। और अगर मैं बात करूं इसका, देखिए विषय कोड आपका मिल जाएगा 508 512 आपका विषय कोड है। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए पूरा पेपर मेरे पास है। और साथ में आपको यहाँ पे देखिए 14 मार्च के पेपर में ये पेपर आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे रट लो, घोल कर पी जाओ कि आपको 7 जन्मों तक नहीं भूलना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको रट कर यहाँ पे आपको रखना है। पूरे क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। टोटल आपके इसमें देखिए लास्ट पेज आपका यहाँ पे आपका ये है 7वां पेज। और आपको यहाँ पे टोटल आपके 23 क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा यहाँ पे निबंध सहित, आपके हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है तो भाई साहब आप जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको रियल क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको जीत क्लास इंडिया पर क्लास 10th के संस्कृत के पेपर में आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। देखिए विषय आपका संस्कृत का पेपर है। और अगर मैं बात करूं हाई स्कूल परीक्षा 2023 का आपका मार्क 75 आपका यहाँ पे प्राप्तांक है। 3 घंटा समय है। सबसे पहले आपका आता है इसमें निर्देश, लिखा है सर्वे प्रश्न करना अनिवार्य, यानी आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, यानी प्रश्न के सम्मुख इसके अंक आपका दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है उचित विकल्पम चुनकर लिखिए, यानी आपका 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा देखिए पटनी, क्या लिखा है क्वेश्चन में आपका लिखा गया है पटनी इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो प्रत्यय कत सर्त्री या फिर अनियर, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको अनियर करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए भू धातु में कित प्रत्यय समयोज्य कम भवती, तो आपको पूछा गया है कि भू धातु यहाँ पे किसमें आपका यहाँ पे ता प्रत्यय मिलकर क्या बनेगा। तो देखिए भू में आप जब यहाँ पे ता प्रत्यय मिलेगा तो आपका यहाँ पे बनेगा भूत्वा, क्या बनेगा आपका पहला आंसर आपका राइट होगा। ना तो आपका भूया होगा, ना तो आपका भूता होगा, ना तो आपका भूति होगा। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करूँ तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिखा है हरिश्चंद्र राज्ञ सत्यवादी आसीत, तो यहाँ पे पूछा गया है इस वाक्य में विशेष पद क्या है। तो देखिए तो बात कर रहे हैं, देखिए विशेष मतलब क्या होता है, विशेष मतलब आपका होता है यहाँ पे संज्ञा। तो आपको यहाँ पे संज्ञा के हिसाब से बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे जो आपका विशेष होगा वो आपका संज्ञा है। तो इसमें आपका संज्ञा क्या है, हरिश्चंद्र है या फिर राज्ञ है या फिर आपका इसमें सत्यवादी है, बताइए। देखिए ये क्वेश्चन ये आपका वाक्य कहना चाहता है कि राजा, देखिए लिखा है ना हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी, यानी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। तो विशेष आपका यहाँ पे विशेष आपका जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका राज्ञा होगा, ठीक है, राजा होगा। और सत्यवादी देखिए आपका यहाँ पे जो दिया गया है इसकी विशेषण है, यानी विशेषता बतला रहे राजा कैसे थे, सत्यवादी थे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, देखिए क्वेश्चन चौथा नंबर हन धातु तो प्रत्यय संयोज करके क्या बनेगा। देखिए तो आपका यहाँ पे जब बनेगा ना कैत प्रत्यय आपका इसमें जुड़ेगा हन धातु में, तो आपका बनेगा हंता बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे ना तो हंता बनेगा, ना हमता, ना तो हता, तो आपका क्या बनेगा देखिए हता, ठीक है। तो आपको आंसर बताना पड़ेगा क्या बनेगा, आपको यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। राइट आंसर की बात करूँ तो आपका पे हता बनेगा। देखिए हा हन और आपका पे कित प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका यहाँ पे हता बनेगा, आपको आंसर यहाँ पे करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्री में आपका जब तुमुन जुड़ेगा तो आपका क्या क्या बनेगा, करतुम बनेगा, करतुम बनेगा या फिर आपका कृतुम। तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आपका यहाँ पे होगा वो आपका देखिए ना तो कृतुम बनेगा, ना तो कृतुम, ना तो कर्तुम, आपका राइट आंसर यहाँ पे कर्तुम हो जाएगा, ठीक है। तो कृत धन तुमुन आपको बनेगा कर्तुम बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कृष्ण धेनु दुग्धम ददाती, इस वाक्य में आपका विशेषण क्या है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए कृष्ण बात कर रहा है कि कृष्ण को देखिए कृष्ण को धेनु यानी आपका होता है गाय, गाय दूध नहीं देती है। तो इस वाक्य में देखिए विशेषण क्या है। तो देखिए मैं बात करूँ अगर देखिए देती क्या नहीं है, तो इसमें आपका मेन आपका जो विशेषण होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, आप बताइए। आपका यहाँ पे आंसर जो आपका होगा देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए क्या नहीं दे रही है आपको ये बताना पड़ेगा। तो आपको इसके अनुसार आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर जो करना है, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है क्या, आपका दूध आपका जो गाय है दूध किसे नहीं देती है, तो आपका भाई कृष्ण यानी आपको कृष्ण को नहीं देती है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको कर देना है। देखिए यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कृष्णा आपका आंसर होगा। आपका ददाती भी गलत है और दूधम भी गलत है और धेनु भी आपका यहाँ पे गलत होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ, पहला क्वेश्चन लिखा है सलिलम पर्याय पद,
भवती, देखिए आपको नीर होगा या फिर आपका शरीरे होगा, तो आपको आंसर देखिए सलिल आपका जो होता है ना, ये आपका होता है नीर का पर्यायवाची होता है। आप आंसर यहाँ पे आपको नीरा करना है। इसके बाद देखिए भार्या इतस्य पर्याय पदे, तो आपका भगनी या फिर कांता। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका जो भार्या होती है ये आपको कहलाती है, देखिए आपका भगनी यानी आपका बहन होता है, तो बहन तो आपका होगा नहीं, तो आपका होगा इसका पर्यायपद आपका कांत्या होगा। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको कांता करना है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन की बात करूं तो चौरा डैश डैश आसित, देखिए आरक्षी होगा या फिर आपका विपक्षी, तो आपको आंसर देखिए चौरा आपका यहाँ पे आरक्षी आसित, आपको आंसर इसमें आरक्षी करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकाय डैश डैश आसित अभियुक्ता या फिर नियुक्ता, तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको अभियुक्ता करना है। क्या करना है? अभियुक्ता। आप आंसर अभियुक्ता कर दीजिए। इसके बाद पिता पुत्राय बाल्ये डैश डैश इच्छति आभूषणम या फिर विद्या, तो देखिए किसका इच्छा करेगा? तो पिता जो है बाल्यावस्था में आपका पुत्र के लिए यहाँ पे विद्या चाहेगा, तो आपको आंसर विद्या करना है। और इसके बाद देखिए बाची डैश डैश भवेत, तो देखिए वक्रता या फिर आपका अवक्रता। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको अभियुक्ता, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका दो चीज लिखा है, अभियुक्ता आपका हो चुका है। यहाँ पे आपका जो इसका आंसर होगा आपका देखिए वक्रता होगा या फिर अवक्रता, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे वक्रता करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया गया डैश डैश प्राणा भूकंपेन निहंतेन, तो कृषका या फिर आपका विकसा। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि प्राणी भूकंप से आपका पे क्या हो जाएगा, तो आपका पे देखिए विकसा आपका इसमें आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। अच्छे से याद कर लो, वीडियो को दिल से लाइक कर लो, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, तब जाकर आप यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूं आप यहाँ पे कोई भी बच्चा पे फेल नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप टॉप करोगे। एक एक क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे दिया गया है फाला नाम, देखिए क्या लिखा है, फाला नाम का आपका यहाँ पे क्या मिलाना पड़ेगा आपको बताना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे जो आपको बताएंगे आपको उसी प्रकार से आपको मिलाना है। देखिए और देख लीजिए इसमें आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका जो लिखा है यहाँ पे आपका फाला नाम, क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है फाला नाम, तो आपको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखिए पहला आपको जो आंसर होगा फाला नाम का आपका ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। रागी क्या होगा, अगर मैं रागी की बात करूं तो आपको आंसर यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा। देखिए आपका सप्तमी आपका विभक्ति होगा, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पे सप्तमी करिएगा। संस्कृतम का आपको हो जाएगी, इसमें आपका सम आपका उपसर्ग है, प्रधन हरती हो जाएगा आपका प्रहरती हो जाएगा। और इसके बाद ग्रहात आपका हो जाएगा पंचमी विभक्ति होगा। और इसके साथ आपका जो बालकाय होगा, बालकाय आपका यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर कर लेना है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आता है, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिए बद धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, मेरे पिताजी पर निबंध सुनाओ। अरे मैंने सच्ची दोस्त भी निबंध तैयार किया है, बस दोस्त की जगह बाप लगा दे। जीवन में मेरे बहुत सारे बाप हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर बद धातु का लोट लकार आपका जो होगा आपका इसमें आंसर आपको यहाँ पे रट लेना है बदत, ठीक है। और इसके बाद देखिए गच्छति क्रियापद का आपको यहाँ पे धातु क्या होगा, तो गच्छति आपका यहाँ पे होगा आपका गम धातु। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको गम करना है। मोहन तिष्ठति अश्विन वाक्य में कौन सा आपका धातु होगा, तो मोहन तिष्ठति में आपका यहाँ पे देखिए स्था आपका धातु होगा, क्या होगा, स्था आपको आंसर करना है। और सदाचार ए परमो धर्म, इस वाक्य में अव्यव कौन सा है, तो अगर मैं सदाचार परमो धर्म की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो अव्यव है ना, अव्यव मतलब होता है ना व्यम इति अव्यम, जो आपका खर्च ना हो उसे अव्यव कहते हैं। तो देखिए सदाचार का आपको आंसर यहाँ पे एव आपका यहाँ पे अव्यव होगा, तो आंसर आपको यहाँ पे एव करना है। और वृथा कलहम मा कुरु, इसमें आपको अव्यव पद कौन सा ये बताना है। तो देखिए वृथा कलहम मा कुरु, तो वृथा देखिए आपका यहाँ पे आंसर इसमें आपका यहाँ पे माँ आपका जो है यहाँ पे आपका अव्यव होगा। और इसके बाद तत्र शिवालय अस्ति एत अस्मिन वाक्ये अव्यम पदम अस्ति, तो देखिए आपको तत्र इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ पे अव्यय पद है, तो तत्र आपका इसमें अव्यय पद है, तो आप आंसर आपको यहाँ पे तत्र करना है। इसके बाद लब धातु का लट लकार का आपका उत्तम पुरुष क्या होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको बताना पड़ेगा। आपका इसमें अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका आंसर इसमें आपको लभ ही करना है। क्या करना है, देखिए आपका लभे आपका इसमें आंसर कर दीजिए, पूरा नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है आपको सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे करना है, ग्रंथालय इति पदे क्या आपका गुण संधि। तो देखिए क्या आपका ग्रंथालय में आपका पे क्या आपका गुण संधि है, देखिए तो ग्रंथ धन आलय, इसे जब संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रंथ धन आपका आलय हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आलय होगा। तो ग्रंथालय में देखिए आ और आ मिला है, यानी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, लेकिन आपका यहाँ पे क्या लिखा है, गुण लिखा हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे
असत होगा तो आप आंसर यहाँ पे असत करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ममईब में क्या लिखा है, वृद्धि संधि की बात कर रहा है, तो मम धन एब आपका बिल्कुल आपका जब ए बनता है तो आपका यहाँ पे वृद्धि होता है, तो आपको इसमें आपको सत्य करना है। और इसके बाद अन्न धन अपी क्या आपका आयादी का, देखिए अन्न धन अपी आपका जो होता है ये आपका कौन सा संधि होता है, एक आपका होता है यड़ संधि, तो आपका ये उदाहरण है यड़ संधि का, तो आपको इसलिए जब भाई साहब आपका जो यड़ संधि का है तो आपका सत तो होगा नहीं, तो आपको इसमें असत लगा देना है, क्योंकि देखिए अन्यापी आपका जो है यड़ संधि का है। और आयादी का आपका कौन सा होता है, यहाँ पे आपके होते हैं जैसे भवन है ना, पवन, ऐसे होते हैं, नेत्रम, नैनम, तो आपका देखिए यहाँ पे आ गया ना, देखिए नैनम, तो नैनम का आपका पे क्या आपका व्यंजन संधि है, देखिए नैनम आपका जो होता है ने धन अनम होता है, आयादी संधि का होता है, इसलिए आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे असत होगा। और घनश्याम देखिए क्या आपका इसमें कर्मधारय है, तो बिल्कुल देखिए घन के समान श्याम, ठीक है, यानी बादल के समान आपका यहाँ पे श्याम है, कृष्ण है, तो इसका आपका कर्मधारय है, तो बिल्कुल आपका सत्य होगा। और इसके बाद लिखे यथाशक्ति, क्या आपका यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव है, तो ना व्ययम इति अव्ययम, तो यथा आपका देखिए आपका अव्यय पद है, तो अव्यय पद के साथ हमेशा आपका पे क्या होता है, अव्ययी भाव होता है, तो आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे 6 से आपको क्वेश्चन देखिए, ये 6 क्वेश्चन, और इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन लास्ट तक के 23 क्वेश्चन आपको लगातार मैं आंसर आपको दूंगा। मेरे को यहाँ पे पेपर आपका पीडीएफ के रूप में मिला था, तो मैंने आपको सबसे पहले इसका आंसर देने का प्रयास किया। अगले वीडियो पर आपको प्रिंट के साथ पूरा आपको आंसर लेके आएंगे और पूरा आंसर करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है